सीमा बहुत गरीब थी। अपने भैया और भाभी के साथ ही रहती थी, क्योंकि उनके भैया और भाभी उनके घर में ही आकर रहा करते थे। एक दिन सीमा अपने भाई से बोलती है, अरे भैया, क्यों ना हम सब्जी की खेती कर लें। अपने पड़ोस वाली आंटी है, उनके यहाँ सब्जी होती है और बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। क्यों ना हम सब्जी की खेती ही कर लें। उनके भैया बोलते हैं, हाँ हाँ ठीक है बहना, मैं सब्जी की खेती कर लेता हूँ और पिंकी के लिए कुछ पैसे भी जमा कर दूंगा, क्योंकि उनके शादी तक के लिए कुछ पैसे भी हो जाएंगे। यही सब सोचते हुए अपने बहन से बात करने लगते हैं। तभी सीमा की भाभी बोल पड़ती है, अजी सुनते हो, अरे जब सारे पैसे तुम पिंकी के नाम जमा कर दोगे तो हम अपने बच्चों के लिए क्या करेंगे, उनके लिए क्या रखेंगे। यही सब सोचते हुए सीमा अपने भाभी से बोल देती है, अरे भाभी तुम चिंता न करो, क्या पिंकी ही मेरी बेटी है, क्यों ना हम उनके लिए भी कुछ पैसे जमा कर देंगे। भैया जब खेती करेंगे तो सारा पैसा हम अकेले न थोड़ी रख लेंगे, अरे भैया भी तो रखेंगे। यही सब सोच के सीमा और उसके भाई आपस में बातें करने लगते हैं। उनके भैया हामी भर लेते हैं, हाँ ठीक है, हम सब्जी की खेती कर लेते हैं। अब सीमा की बेटी जो है वो सौतेली बेटी थी और वो जाके खेत में रोज़ यही सब देखभाल किया करती थी, क्योंकि खेती करना था तो खेत में बैगन की सब्ज़ी की खेती कर लेते हैं और बाज़ार ले जाके बेच जाते हैं। इधर सभी रोज़ की रोज़ सब्जियां तैयार होने लगी और खेतों में फसलें भी अच्छी खासी होने लगी। कभी गोभी, कभी आलू, कभी टमाटर, कभी कुछ की खेती करने लगे और ढेर सारे पैसे मज़े आने लगे। इसी तरह रोज़ सब्जियां बेचते और तैयार किया करते थे सब लोग। दुकानदार भी उनकी सब्ज़ी देख के बहुत खुश होता था और वो अच्छे दामों में भी खरीद लेता था, जबकि उनकी सब्ज़ी भी अच्छी होती थी। इधर सीमा की बेटी बोलती है, अरे अंकल, क्यों ना हम इसी तरह सब्ज़ी लेके आपके पास रोज़ ताज़ी सब्ज़ी लेके आएंगे और आप इसी तरह सब्ज़ी अच्छे लेते रहना। दुकानदार बोलता है, अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम रोज़ इसी तरह सब्जियां लेके आया करो, मैं तुम्हारी सब्ज़ी सारी की सारी खरीद दूँगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसके बदले मैं आपको अच्छा खासा पैसा भी दे दूँगा। ये सब बातें करते हुए सीमा की बेटी बोलती है, कोई बात नहीं अंकल, मैं अब रोज़ की रोज़ सब्जियां लाके तुम्हें ही दे दिया करूँगी। पिंकी यही सब सोचते हुए और अपने दुकानदार से बातें कर रही थी कि दोनों आपस में बातें कर के यही सब सोच ही रहे थे कि अब हमें किसी न किसी तरह ऐसे करके पैसे ढेर सारे जमा करना है, क्योंकि जब हम जमा कर लेंगे पैसे तो हम बहुत सारे पैसे इकट्ठा करके और अच्छे अमीर आदमी भी बन जाएंगे। यही सब सोच के अपने भाभी से, ननन से बोल देती है सीमा की भाभी, अरे दीदी, अब की बार तो खेती बहुत अच्छी हो रही है, अब हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। हाँ कोई बात नहीं, अरे भाभी सब तुम्हारा ही तो है। ये सब सोच के सीमा की भाभी और उसके भैया दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, अरे क्यों ना जब खेती अच्छी खासी फसल हो जाए, हम सारी खेती के जितने फसल होते हैं सब बेच के यहाँ से निकल जाएंगे और किसी को कानो कान पता भी नहीं चलेगा, हम पूरी ज़मीन भी बेच लेंगे यहाँ। इसी तरह दोनों आपस में बातें कर रहे थे, उनके भैया और भाभी, क्योंकि जब खेती करना था और अब मने मन उनके जब पैसे आने लगे तो उनके मन में लालच सी आ गई थी। लालच आने के बाद अब दोनों आपस में बातें करने थे, क्योंकि उनको ये पैसे लेके भाग जाना था कहीं न कहीं। इधर खेती करते हैं टमाटर की और अच्छे दामों में पूरा टमाटर बेच देते हैं और खेत भी बेच के वहाँ से चले जाते हैं। तभी सीमा अपने भाई को बुलाती है, लेकिन उसके भैया कहीं दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो तो सारे खेती को और संपत्ति को बेच के यहाँ से जा चुके थे। पास पड़ोस में जब पता करती है सीमा तो पता लगता है कि यहाँ तो नहीं है। तभी वो खेत जाते हैं और खेत में जाके पता लगाती है तो पता लगता है कि ये तो खेत भी वो बेच के चले गए हैं और अब खेत भी उनका नहीं रहा। अब तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई सीमा और फूट के रोने लगती है।
तभी सीमा की बेटी जो है पिंकी, वो बोलती है, कोई बात नहीं माँ, अब हम कुछ दूसरी खेती कर लेंगे। यह सब सोच के सीमा परेशान रहती थी, क्योंकि जब अपना भाई ही दगा दे जाता है तो और भी दूसरे क्या करेंगे। इधर सीमा की सौतीली एक बेटी थी, जो कि वो सीमा को बहुत प्यार करती थी, लेकिन सीमा उसको नहीं देखना चाहती थी। इसी तरह सीमा की बेटी खेत में आ जाती है और बोलती है, अरे माँ, कोई बात नहीं, हम दूसरी खेती कर लेंगे और खेती करके अच्छी खासी सब्जी भी उगा लेंगे। हमें तरीका आता है सब्जी उगाने का, अब हम उसी तरीके से सब्जी उगाएंगे और अच्छे दामों में बेच के ढेर सारा पैसा कमा लेंगे। तभी दोनों बेटी और माँ आपस में बात करने के बाद दोनों जुगाड़ू काम करना चालू कर देती हैं। इधर सीमा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है टेंशन के मारे। तब पिंकी और उसकी बहन दोनों ले जाके डॉक्टर को दिखाते हैं और कहते हैं, डॉक्टर बोलता है, कोई नहीं, इनको बस खाली थोड़ा सा टेंशन हो गया है, इसके कारण इनकी तबीयत ख़राब हो गई है, चिंता की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पिंकी इधर बोलती है, अरे दीदी, चलिए हम लोग क्यों ना खेती कर लेते हैं और हम लौकी की खेती करेंगे, हमारा बढ़िया चलेगा दुकान। इधर सीमा और उसकी बहन दोनों मिलके मन ही मन सोचने लगते हैं कि अब कोई नया बिजनेस करना है। तभी दोनों के मन में लौकी की खेती करने की विचार आ जाते हैं और वो अपने खेतों में लौकी की खेती करते हैं और उसी लौकी की खेती को करने के बाद लौकी बाज़ार में ले जाके दोनों बहनें बेच देती हैं। बाज़ार में इधर जब सब्जियां बेच के दोनों बहनें वापस घर आने लगती है, इधर उनकी माँ भी उनसे बहुत प्रेम करने लगती है और इसी तरह सब साथ साथ में रहने लगते हैं हंसी खुशी से।